हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कम बजट में एक अच्छा घर बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग बात करेंगे घर बनवाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे पैसे भी बचे और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। टिप नंबर 1, जब भी आप लोग घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले प्लॉट एरिया देखते हैं। जितना भी आपका प्लॉट का एरिया है, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट, उस पूरे में घर न बनवाएं। पूरे एरिया में घर नहीं बनवाना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, जितना आपका एरिया होता है उस पूरे में घर बनवाते हैं और सेकंड फ्लोर का नहीं सोचते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका प्लॉट एरिया 1200 स्क्वायर फीट का है और आपको 2 BHK, 3 BHK या फिर डबल स्टोरी अगर बनवाना है तो आप 700 से 800 स्क्वायर फीट में अपना घर बनवाएं। इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला, आपके घर के आजू बाजू में आपको एक अच्छा फ्री स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, झूला वगैरह लगा सकते हैं या फिर कोई भी अपने मन के हिसाब से अभी काम करा सकते हैं उधर। दूसरा तो ये कि आपके घर का जो एलिवेशन है उसमें काफ़ी निखार आ जाएगा। घर के आगे स्पेस होने से घर का जो रौनक है, जो लुक है, वो काफ़ी निखर जाता है। और तीसरा ये कि इससे आपका फुटिंग और प्लिंथ का जो खर्चा है वो काफ़ी बच जाता है। फुटिंग्स और प्लिंथ में मेन पावर और मटेरियल दोनों का खर्च ज़्यादा होता है, तो इससे आपका इसमें काफ़ी बचत होता है। फर्स्ट फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में आपको डबल AC ब्लॉक का यूज़ करना है। हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे आप लाल ईंट का ही यूज़ करें, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे आपको डबल AC ब्लॉक का ही इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, ये आपका काफ़ी पैसा भी बचाएगा और नीचे की दीवार पर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। जनरली अब जो भी रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है वो अपना बीम और कॉलम से ही बनता है, तो जिससे दीवार पर कुछ लोड नहीं आता और लोड कम पड़ने से पिलर में सरिया भी कम लगता है, जिससे काफ़ी हद तक पैसे बचते हैं। और आपको नीचे के घर में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 इंची का दीवार देना है। आप 4 इंची का भी दोगे तो आपका घर काफ़ी मजबूत होता है। 9 इंची की दीवार अगर आप देना भी चाहते हैं तो बाहर बाहर से दें। अंदर का जो भी पार्टीशन है, अंदर के रूम वगैरह का दीवार को आप 4 इंची ही करिए, तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक पैसा बच जाता है। और अभी मैंने बहुत जगह ऑब्ज़र्व किया है कि लोग घर की हाइट, घर की सीलिंग की हाइट 12 फीट से 13 फीट दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप 10 से 11 फीट भी दे सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें काफ़ी कॉस्ट बचता है। ये ऐसा कहीं नहीं है कि हाइट बढ़ाने से घर ठंडा रहता है। आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि अपना वेंटिलेशन और विंडो को बड़ा रख सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपका घर ठंडा रहेगा। टिप नंबर 2, आप लोग अपना घर बनवाने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आपको लेबर और शटरिंग दोनों देगा और इस चीज़ से भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एक टाइम पे 4-5 जगह काम ले लेता है और अपने लेबर और मिस्त्री को रोटेट कराता रहता है। आपको क्या करना है कि आपको प्रेशर बना कर रखना है, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप बात कर सकते हो उससे बात करके जल्द से जल्द काम को स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे आपका काम डिले होगा आपका जो मटेरियल का वेस्टेज है वो बढ़ जाता है, जिससे आपका कॉस्ट भी बढ़ता है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट न दें। आप जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, केवल आप लेबर और सेटरिंग का ही उसको काम दें, मटेरियल का नहीं। मटेरियल आप खुद से परचेज़ करें, क्योंकि क्या है कि मटेरियल में जो पैसा लगता है वो सबसे ज़्यादा लगता है और उसमें क्वालिटी भी होता है। अगर आप किसी और को काम देंगे तो उसमें आपको उसके लिए आप पे ये अपने क्वालिटी से आप एश्योर्ड नहीं हो पाइएगा। मटेरियल परचेज़ करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ब्रांडेड चीज़ों पर पैसा बर्बाद नहीं करना है। जैसे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमें ख़रीदनी होती है, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह, तो जिस हम लोग क्या करते हैं कि बस सुनी सुनाई बातों पर, जैसे जो कोई और उसको यूज़ कर रहा है तो उसकी बात सुनकर हम लोग अपने घर में भी उसको ना परचेज़ कर लेते हैं, या जो सालों से चलता आ रहा है उसी को हम लोग परचेज़ कर लेते हैं।
तो हम लोग को ब्रांड पे नहीं जाना है, हम लोग को क्वालिटी पे जाना है। और ऐसा बहुत चीज़ है जो आपको कम दाम में एक अच्छा क्वालिटी भी आपको मिलता है। जितने भी ब्रांडेड आइटम्स है वो लोग क्या करते हैं कि जो अपने ब्रांड के प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में जो पैसे खर्च करते हैं वो आप ही से लेते हैं। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी है जो जो नया है, जो मार्केट में नया आया है, वो अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहता है, इस वजह से भी आपको कम दाम में अच्छा मटेरियल देता है। तो आप ये चीज़ से भी आप मतलब 20% पैसा अपना बचा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपन घर के कंस्ट्रक्शन में स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्टील अपना केजी से आता है। तो जैसे जो ब्रांडेड कंपनीज हैं टाटा और जिंदल, ये काफ़ी हाई रेटेड है, तो हम लोग को इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सस्ता में भी आता है, कामधेनु हो गया, टीएमटी वगैरह, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि रेसिडेंशियल घर में आपको 550 ग्रेड के कोई भी स्टील मिले किसी भी कंपनी का, बस आप इतना उसमें इंश्योर हो जाए कि उसमें आईएस कोड मार्क रहता है, मेंशन रहता है, ठीक है। तो आईएस कोड आप देखकर आप रेसिडेंशियल घर के लिए 550 ग्रेड का कोई भी स्टील यूज़ कर सकते हैं। कहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ब्रांडेड स्टील को परचेस करें। इसी तरह सीमेंट में आपको भी पता है कि सीमेंट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ब्रांडेड, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, ये सब मतलब सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो इस पे नहीं जाए। ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड जो आपके घर के नज़दीक में ही बनता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से, उसका ब्रांडिंग नहीं होने की वजह से वो आपको बहुत सस्ता रेट में मिलता है। आपको क्या करना है, आपको बस क्वालिटी पर रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कौन सा सीमेंट अच्छा है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो मिस्त्री है, जो आपके घर का काम कर रहा है, आप उसको लेकर जाइए। वो आपको उसको छू कर बता सकता है कि ये सीमेंट कैसा है। तो आप इससे भी, सीमेंट में जनरली बेसिक सीमेंट ही आते हैं, ओपीसी और पीपीसी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से, या इसमें कुछ ज़्यादा वो कुछ मतलब वो कोई ख़ास अंतर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जैसे जो ब्रांडेड सीमेंट बैग होते हैं वो आपको 380 से लेकर 420 रुपये के हिसाब से एक बैग मिलता है। लेकिन यही अगर आप लोकल सीमेंट बैग परचेस करते हैं तो आपको 270-280 तक में मिल जाता है। यानी कि आप एक बैग में 100 रुपये ईजिली बचा सकते हैं। तो ऐसे आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन के, आप ये खुद सोचिए, इसमें आपका 100 रुपये एक बैग में बचता है, तो आपको 700 से 1000 बैग समथिंग आपको चाहिए होता है। इस चीज़ से भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। जैसे अपना कंक्रीट वर्क में उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग को वाइब्रेटर का कंटिन्यू यूज़ करना है। अगर वाइब्रेटर का यूज़ सही करते हैं और बनने के बाद आप उसकी तराई सही तरीके से करते हैं, क्यूरिंग जितने दिन की चाहिए हो आप उसकी पूरी करते हैं, तो आपका जो भी आपका स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, वो प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा। बात करें इलेक्ट्रिक वायर की, तो आपको जो आपका वायर है वो अच्छे क्वालिटी की खरीदनी है, जैसे पॉली केबल, हेवेल्स। लेकिन जो स्विचेस हैं वो आपको लोकल परचेस करना है, उस पर आप ब्रांडिंग मत ढूंढिए, क्योंकि स्विचेस भी क्या है कि बहुत मार्जिनल कॉस्ट वाला आने लगा है। अगर आप प्रीमियम पे जाइएगा तो ये आपका लमसम डबल ट्रिपल रेट चला जाएगा। तो आप प्रीफर करें जो चाइनीज़ स्विचेस आते हैं। अब तो लोकल के स्विचेस भी ऐसे हैं जो आपको चाइनीज़ के रेट पे मिलते हैं, तो आप उसको प्रीफर कीजिए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और इसमें भी आपको अपना प्रीमियमनेस फील होगा और इसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा बचता है। देखिए होता क्या है कि घर बनाने में जो ज़्यादा खर्च आता है वो आता है आपके घर के फिनिशिंग वर्क में। सपोज़ अगर आप जो घर बना रहे हैं उसका कॉस्ट अगर 15 लाख आया है, तो उसका फिनिशिंग में आपका 15 लाख और जाएगा। नॉर्मली अगर आप देखें तो आप उसमें अगर अच्छे से फिनिशिंग कराओ तो 50 लाख भी आराम से चला जाएगा उसमें। इसलिए हम लोग को अच्छे से सोच समझ के फिनिशिंग वर्क में काम कराना चाहिए। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटीरियर वर्क में मतलब पैसे को कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइल का। तो टाइल हमें हमेशा लोकल की ओर मतलब प्रीफर करना है। हम लोग को कजारिया और जॉनसन के पीछे नहीं भागना है, ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। क्या होता है, अनब्रांडेड लोगे सेम टेक्सचर का, सेम कलर का, तो वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको लोकल टाइल्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलता है, बहुत सारा टेक्सचर मिलता है। ये ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसमें भी क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक पैसे बचाओगे। आप लोकल टाइल लोगे या आपको 280 रुपये ये पूरा बॉक्स मिलेगा या 300 मिलेगा, लेकिन आप ब्रांडिंग की जाओगे तो ये आपको 380 से लेके
400-450 तक लेके जाता है। यानी कि इसमें बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि ब्रांड के पीछे नहीं भागना है। जैसे बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कि लोकल से ही परचेस करते हैं, लेकिन ब्रांडिंग खुद का करते हैं। आज के टाइम में जो फॉल सीलिंग है वो तो काफ़ी घर में हो रहा है, तो आपको भी कराना चाहिए फॉल सीलिंग। लेकिन फॉल सीलिंग कराते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें जिप्सम बोर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। उसमें कराने से क्या है कि और जो फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो आप डिज़ाइनर की तरफ मत जाइए, आप सिंपल फॉल सीलिंग करवाइए। उसमें क्या है कि वो आपका घर को एक प्रीमियमनेस और लग्जरियस लुक देता है। इसमें आपको अलग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप फॉल सीलिंग में वाइट कलर करवा लो पुट्टी के बाद, एक बहुत अच्छा लुक देता है। और बाकी कमरे के लिए आप प्रोफाइल लाइट लगवाओ, इसमें भी आपको एक बहुत प्रीमियम लुक देगा। स्लैब कास्टिंग के वक्त ही अपने इलेक्ट्रीशियन को आप बता दो कि आपको कहाँ कहाँ पॉइंट छोड़ना है, वो ऑलरेडी उस पॉइंट छोड़ देगा और बाद में इसकी आप फिनिशिंग अच्छे से करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत लो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बात करें पेंट की, तो आप घर को पुट्टी करवाएं 2 कोट में और उसके बाद फिर प्राइमर करवाएं एक कोट में। और जिस जगह अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे अगर ये उसको थोड़ा पेंट करने की ज़रूरत है, तो आप प्राइमर में ही एक कलर कोटेड उसमें मिलाकर आप वहाँ लगवा सकते हैं। तो उससे भी आपका घर एक बहुत प्रीमियमनेस आपको फील होगा घर पे। घर के दरवाजे की बात करें तो आप अपने घर में फ्लश डोर यूज़ कीजिए। फ्लश डोर मार्केट में आपको 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मली 5 दरवाजे खरीदते हैं अपने घर के लिए तो वो आपको 25 से लेकर 30,000 में लग जाएगा। आप ट्रेडिशनल लकड़ी के दरवाजे के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्या है कि लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है वो उसको बनाने और मटेरियल कॉस्ट मिलाकर लमसम आपका 30 से लेकर 40,000 लग जाता है एक दरवाजे में। और वहीं आपका जो फ्लश डोर है 25 से 30,000 में आपके पूरे घर के लिए दरवाज़ा मिल जाता है। आप इसको करके भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। घर बनवाते वक्त आपको विंडो फ्रेम और डोर फ्रेम का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग जापानी चौखट या फिर एमएस की चौखट लगवाएं। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ड्यूरेबल होता है ये और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। और बात करें विंडो की, तो विंडो के लिए आप एल्युमिनियम के विंडो लगाइए। इसमें आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा, बहुत वैरायटी का मिल जाएगा और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। लकड़ी और यूपीवीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसके पीछे मत जाइए। ये आज के डेट में ये और इसका जो एल्युमिनियम का जो विंडो है इसका मेंटेनेंस बहुत लो है, 0 के बराबर है और ये इजीली आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। और आपको अगर किचन को मॉड्यूलर बनवाना है तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि दीवारों पर आपको पीवीसी सीट लगवाना है। पीवीसी सीट ये 3 mm और 6 mm की आती है, तो आप 6 mm को प्रीफर करना। और बाकी के जो बाहरी काम है उसके लिए आप MDF या HDHMR का ये प्लाई यूज़ करना। ये आपको बहुत अच्छा ड्यूरेबिलिटी देता है और इस पर अगर माइका दोनों साइड से लग जाता है तो फिर ये मतलब बहुत सालों तक चलता है। इसके लिए फिर आपको अलग से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत टाइम तक चलेगा। इसके बाद बात करें अगर प्लम्बिंग का, तो प्लम्बिंग में भी आपको ये जो पाइप है, पाइप तो आपको CPVC का ही यूज़ करना है, लेकिन जो नल है, नल को आप लोकल यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्रांडिंग मत जाइएगा क्योंकि नल का जो भी कॉस्ट है ये बहुत हाई जाता है, तो आप वो ब्रांडिंग के चक्कर में मत पड़िए। उसमें भी क्या है कि आपको ये आप लोकल भी परचेस करते हो तो इसमें भी आपको अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग वैरायटी का आपको नल लोकल में मिल जाएगा और इसमें भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो सपोज़ ये जो मैंने बताया, अगर आपका घर 1000 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट का है तो आप इसमें ईजिली 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हैं। और अगर आप 1800 से 2000 स्क्वायर फीट में है तो 6-7 लाख रुपए आपके ईजिली इसमें बचेगा। तो जब भी आप घर बनवाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखें क्योंकि पैसा इसी में ज़्यादा जाता है और ये करके आप अपने घर की क्वालिटी को कहीं से भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, आपके घर की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।